हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए हम लोग जो है अब हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अब जो है पर डे एक हिंदी की क्लास डाल रहे हैं, जिसके शायद अब ये तीसरा पार्ट आज आने जा रहा है। ठीक है। और ऐसे ही आपको जीएस की भी क्लास देखिए पर डे मिलने लगी है। और अब कोशिश ये भी चल रही है कि आप लोगों को मैथ की भी क्लास दे दी जाए। और उस कोशिश का जो है पहला हिस्सा आज कंप्लीट कर दिया गया, जिसके रूप में आपको जो है एक वीडियो मिली भी है मैथ की, जो आप लोग देखिए, उसको अपना प्यार दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है 1 से लेकर 5 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई अवस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया है। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए हैं, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर करता है। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए, बल्कि स्वयं एक निष्ठ से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझाया वही कहा और जो कहा वही किया। अपने विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उसमें अपनी बात करने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रभाव के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक तो हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। ठीक, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद या कर्मवाद? देखिए जिस हिसाब से पैराग्राफ चला है कि जिन चिन्हों को हमने बनाया उन्हीं पे चलना, या जो चीज़ हमने बनाई है उसी मार्ग पे चलना, तो ये कर्मवाद का होता है। ठीक है, कर्मवाद में क्या होता है, अपनी कथनी और करनी एक ही होते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स की सिद्धांतों की व्याख्या की है, महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का मात्र समझाया गया। देखिए जो इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या समझाया था, तो महात्मा गांधी के जो चरित्र की विशिष्टता थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या नहीं की गई, बताया गया कि मार्क्स के सिद्धांत कुछ इस तरीके से थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? देखो इन्होंने जो बताया था, पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया था कि उन्होंने जो है कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिए थे, उनका कार्यान्वयन जो था दूसरों पर छोड़ दिया गया था। ठीक, देखिए तीसरे ऑप्शन में बताया भी गया, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा था? चलिए, वे केवल सिद्धांतवादी थे, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। उनकी कथन और करनी में अंतर नहीं था, उनका कथन और करनी एक थी। वे केवल आदर्शवादी थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक, तो यानी कि इसमें से तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे। देखिए ये लोग रात में भी गायों को क्या करते हैं, दिन में तो खूब आराम से अपने पास रख के दूध निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं, बेचारी रात में जो है सर्दी में देखिए चिल्ला रही हैं। चलिए पांचवा देखिए, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? चलिए भाई देखते हैं। स्वतः सुखाए उहा पोह करना, एकांत में बैठकर सोचना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। तटस्थ चिंतन का बिल्कुल सही तीसरा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा, ये बिल्कुल सही सटीक हो जाएगा। चलिए, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत बुतलाए,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, मुदित महिपद मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुतलाए। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर वाली जो लाइन है उसमें सभी में माँ 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 आया है, नीचे में सा आया है। ठीक, जब हमारे पास इस तरीके से कभी भी कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्थायी भाव, स्थायी भावों की संख्या हमसे पूछी गई है, कितनी है? तो स्थायी भाव 9 होते हैं। कितने? 9 होते हैं। चलिए, महाप्राण प्राण व्यंजन कौन सा है? देखो, अल्प प्राण। कल हम लोगों ने इस टॉपिक पे जो कल हिंदी का जो वीडियो डाला था उस पे हम जब उसको डालने के बाद उसमें भी अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। क्या बताया था कि जो अल्प प्राण होता है वो ऐसे लिखा जाता है, अल्प और प्राण। इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्ण है ना। तो अब देखिए इसमें 5 वर्ण है और आ जो है ये पहला होता है, तो ये तो पहला हो गया। फिर 5 है तो 5 वर्ण ये लिख लिए। अब बचता है 3, तो यानी कि अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, महाप्राण में क्या आता है? बचे हुए 2 और 4। ठीक, तो देखो अब जब 2 और 4 बचे तो उसने कहा महाप्राण नहीं है, तो यानी कि पहला होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए या पाँचवा होना चाहिए। तो देखो पहला तो आपको यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, कि का, तो यानी कि महाप्राण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये अल्प प्राण हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्या है, ऐसे याद करिए कि जिससे आपको भूलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, देखिए यही तरीका अपना भी है कि ऐसे याद रखिए कि जिससे भूलना मुश्किल हो जाए। भरपेट शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? ठीक, देखिए भरपेट में, भरपेट में देखिए पेट जो है भर गया, तो भरपेट में जो है जब पेट भर गया तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिसका पहला पद प्रधान हो जाता है वो अव्ययी भाव समास होता है। देखिए इसमें तीसरे ऑप्शन में अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की कृति यामा है। ये यामा क्या है? देखिए भाई ये क्या था? ये एक तरीके का काव्य संग्रह था। क्या था? काव्य संग्रह था। देखिए दूसरे ऑप्शन में काव्य संग्रह, दूसरा सही हो जाएगा। रोबौ सब मिल अबहु भरत भाई, हा हा भरत दुर्दशा न देखी जाए। इस पंक्ति में यह पंक्ति किसकी है? सॉरी, ये पंक्ति जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारत दुर्दशा ये उसी में से ली गई है। ठीक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा से ये ली गई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो देखो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो हमारी ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। फिर देखिए टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है। टा वर्ग का पूछा जा रहा है कहाँ से किया जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था KTM 2। ठीक, अब KTM 2, अब KTM 2 से तो हमें कैसे पता चलेगा भाई हमारा क्या है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टा कहाँ पे आता है। तो देखो ये होता है सब का वर्ग वाले, तो ये होते हैं कंठ से। के से बनता है कंठ, के से बनता है का। फिर टी से बनता है टा, और ये क्या होते हैं? तालु वाले होते हैं। कौन से? तालव्य वाले होते हैं। ठीक, कौन से हो जाते हैं? तो तालव्य वाले हो जाते हैं। नहीं, काखा गागा चाछा ये तो चा होता है, तो ये चा वर्ग होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो जाएगी, जरा सा चूके तो गलती। का के बाद चा आता है, फिर टाठा डाढ़ा आता है, काखा गागा चाचा, हाँ ठीक टा, तो ये टा आएगा यहाँ पे, ये टा आएगा। टा पे क्या बनेगा? एम, एम से क्या बनेगा? मूर्धान्य। तो टा वर्ग किस उच्चारण का होता है? तो मूर्धान्य का होता है। ठीक है, देखिए ऐसे याद रखिए कि शॉर्ट ट्रिक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक भी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, याद रखिएगा क्या होती है? KTM 2। ठीक, का चा टा था दादा ना पाफा बाबा माँ। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। के से कंठ, ता से तालु, एम से मूर्धान्त, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ। ठीक, और सारे उसके नीचे नाम भी लिख दिए हैं तो जिससे आपको याद रहे। देखिए हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है कि ऐसे याद करिए कि याद रहे। ये प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग ऐसे ट्रिक्स से बात करेंगे जिससे आपको ये याद रहे। ठीक है, देखिए जब पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो ये चीज़ें आपसे कभी मिस नहीं होंगी।
चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे ह्रास्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, दीर्घ में 1 मात्रा लगती है, उसके बराबर की मात्रा निकलती है, जैसे बड़े आ का डंडा। ठीक है, और जब ह्रास्व स्वर जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें हमारा सॉरी ये कह क्या रहा है, पहले एक चीज़ ये देख लें, कुछ गलती तो नहीं हुई है। लेकिन गलती तो यही है, ह्रास पहले आता है, ये तो इसमें तो मात्राओं में समय ही नहीं लगता, ये छोटी मात्राएं होती हैं। दीर्घ स्वर में बड़ी मात्राएं आती हैं। फिर आता है प्लुत स्वर, सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा समय जिसमें लगता है वो होता है प्लुत स्वर। देखिए यही गलती थी, ह्रास स्वर जो होता है जो सबसे छोटी मात्राएं जिनमें कम समय लगता है। ठीक, तो प्लुत स्वर जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर 15 नंबर। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं होते हैं उसे अलग कीजिए। अब अल्प प्राण नहीं होते हैं, अब आपको पता है अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है। क्या था? पहला, तीसरा और पांचवा। तो बचे कौन से? दूसरा और चौथा। ये महाप्राण होंगे, वही हमको बताने हैं। देखो खा, ठीक है, यहाँ पे गा पहला है, ये पहला, गा तीसरा, चा पहला। तो देखो पहला तीसरा तो दे ही रखा है, यही दूसरा नहीं है, तो यानी कि ये दूसरा जो है महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जब आपने उधर हमने ट्रिक बताई अल्प प्राण वाली, तो आपको याद होगा कि अल्प में आ आता है तो पहला आ गया। प्राण, अल्प प्राण में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण मिलके 5 बना देते हैं, तो 1 और 5 आएगा, तो बचा 3, बीच में 3 भी आ जाएगा। फिर दूसरा और चौथा जो बचते हैं वो महाप्राण हो जाते हैं। ऐसे देखिए बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी, आप जो है बस साथ लगे रहिए, आपको ऐसे याद करा देंगे ये सारी चीज़ें कि आप भूलेंगे ही नहीं। 16, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? देखो रूढ़, फिर यौगिक और योग रूढ़, ये 3 तरीके के वर्ण हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब देखो रूढ़ शब्द जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये जिनको हम लोग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको तोड़ के अलग करके कोई दूसरा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें पंकज होता है, कमल एक ऐसा शब्द है, ये हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों के खंड के निरर्थक होते हैं, यानी कि अगर हम इनका तोड़ भी दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? निरर्थक, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि इनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, फिर यौगिक होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक 2 वर्णों से मिलके बनते हैं। फिर योग रूढ़ क्या होते हैं? जिसमें यौगिक प्लस रूढ़ शब्द से मिलके जो शब्द बनता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। चलिए देखिए नीचे क्वेश्चन भी आ गया, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द पहचानना है। तो देखो जब योग रूढ़ की बात आ रहा है तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब हम लोगों को योग रूढ़ की बात आएगी तो 2 शब्द मिलके बनेंगे, एक तो यौगिक और दूसरा रूढ़। तो चक्रपाणी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द जो है, ये वकील शब्द कहाँ से लिया गया है? मतलब किस भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है, ये किस तरीके का है? पश्तो, अरबी, तुर्की या उर्दू। तो ये किसका है? ये अरबी शब्द है। वकील उर्दू अरबी शब्द है, उर्दू नहीं, अरबी शब्द है। फिर देखो आलपीन और अलमारी, ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? देखो अलमारी जो है ये लगभग लोगों को पता होता है कि ये पुर्तगाली शब्द है, तो आलपिन भी हमारा पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। ठीक है, अलमारी तो पता होना चाहिए आपको, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो अलमारी हमारा पुर्तगाली शब्द है। चलिए 20, पृथ्वी पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो देखो पृथ्वी वसुधा भी होता है, उर्वी भी होता है और भू भी होता है, ये सभी ऑप्शन जो है पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। देखो जो पर्वत की तलहटी होती है उसे उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। ठीक है, ये चौथे ऑप्शन में दे रहे हैं। ठीक, बेसिन मत लगा लीजिएगा, घाटी भी मत लगा लीजिएगा, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसके लिए नहीं यूज किए जाते हैं। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है भाई, देखो सन्यासी जो लिखा हुआ है हमसे पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें देखो अनुस्वर की अशुद्धि है। अनुस्वर क्या होते हैं? अनुस्वर और विसर्ग 2 चीज़ें होती हैं। अनुस्वर लगती है अंग की मात्रा, विसर्ग होता है हमारा आह की मात्रा। तो इसमें जो अनुस्वर शब्द संबंधी जो है वो इसमें जो है अशुद्धि है। ठीक है, सन्यासी। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसके हाथ में चक्र होगा तो चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र यानी कि उसने धारण कर रखा है तो चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वीणा पाणी लिखा हुआ है तो वीणा को धारण करने वाला वीणा पाणी हो जाता है। चलिए
जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखो, जब जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता वो अगम्य होता है। क्या होता है? अगम्य। फिर देखिए 25 नंबर में लिखा है मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन में बनाना है। ठीक है, मैं का जो है एक वचन, मैं एक वचन है तो उसका बहुवचन सर्वनाम क्या हो जाएगा? मैं अकेला तो हम, यानी कि सब ज़्यादा लोग तो हम हो जाएगा इसका बहुवचन। ठीक है, चलिए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। शब्द की संज्ञा है तो देखो ये बुढ़ापा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन थी वो बुढ़ापा के नीचे थी। ठीक है, ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें। देखो जब लेख लिखा गया तो वो हमारा क्या किया गया? काम किया गया। काम कर्म होता है, जब हम लोग कर्म करते हैं, ये क्या किया था? उसने कुछ काम किया। क्या किया? लेख लिखा, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखो जो ब्राह्मण होता है उसका स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। जैसे लाला का ललाइन हो जाता है, ठीक है, मिसिर का मिसराइन हो जाता है, बाछा का बछिया, पंडित का पंडिताइन, वर का वधू। लिंग की दृष्टि से दही है। तो आप देखिए मैंने इन शब्दों के लिए आपको एक बहुत अच्छे से बताया था कि कुछ ना करिए, आप इनको सेंटेंस में प्रयोग कर लीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब दही है तो दही खाई या दही खाया, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि दही खाया तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो देखिए ये किस में दे रखा है? विद्या प्लस अर्थी, ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अर्थी अर्थी सभी में दे रखा है, लेकिन विद्या गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है, विद लिखा हुआ है, विद्या इसमें सही लिखा हुआ है, विद्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें आर्थी सही गलत कर दिया है। ठीक, चलिए। प्रतिमान शब्द में समास है। देखो प्रतिमान शब्द में समास यानी कि मान के आगे क्या लगा दिया? प्रति, तो पहला पद प्रधान बन गया, और पहला पद प्रधान किस में होता है? अव्ययी भाव समास में। चलिए, खून के घूंट पीना का सही विकल्प क्या होगा? खून के घूंट पीना, तो देखो खून के घूंट तभी आदमी पीता है जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, वो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, तभी वो खून के घूंट पी के शांत रह जाता है। तो भारी गुस्से को बर्दाश्त करना, ये जो है ये खून के घूंट पीना सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो देखो आंखें जब आपने देखा होगा घर में पापा गुस्सा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आंखें दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? वो गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो देखो घर बसाना क्या हो जाता है? विवाह करना होता है। क्या होता है? विवाह करना। चलिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है किसका? चलिए शुद्ध वाक्य देखिए, इतना मीठा चाय मैं नहीं पीती, तो इतना मीठा नहीं होता, इतनी मीठी होता है। चलिए ये ख़त्म कीजिए यहीं से। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ये सही हो सकता था। ठीक, लेकिन नहीं हुआ। फिर लड़कियां आम खाती हैं, इसमें कोई गलती नहीं दे रहा। क्या आप खाना खा लिए? क्या आपने खाना खा लिया, ये होना चाहिए था। देखिए ये तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर दिया हुआ दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? फूल का समानार्थी यानी कि उसी के तरीके से शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो फूल तो सुमन माने फूल होता है, तो 36 का जो है पहला सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 37 नंबर, वह अभी इधर ही आया था, वाक्य में क्या है? जब इधर ही आया तो वो किसी साइड तो आया, और जब किसी तरफ आ रहा है तो वो दिशा होती है। ठीक, अब वो किसी भी तरफ जाए, कोई ना कोई तो दिशा में जा ही रहा होगा, तो ये दिशा बोधक संरचना हो जाती है। चलिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो यहाँ पे कारक के लिए देखना होगा से लगा हुआ है। ठीक है, अब जब से लगा हुआ है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि से के लिए क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें करण कारक हो जाएगा। क्या? करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से हो जाएगा। ठीक,
जब किसी अन्य शब्द के साथ उसका संबंध जो है दिखाया जाता है तो उसे कारक कहते हैं। और ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। चलिए 39 नंबर, सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य में के लिए सही निपात का चयन करें। तो सीमा ने कल क्या नहीं किया था? कल काम नहीं किया था। सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करना है। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, यानी कि यहाँ पे कल भी काम नहीं किया था, ये सही हो जाएगा। पूत सपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय, प्रयुक्त पंक्ति का कौन सा अलंकार है? देखो, पूत सपूत को धन संचय और पूत कपूत, तो सपूत और कपूत, ऊपर सपूत है और नीचे कपूत है। सपूत मतलब जो सही, और आपको ये कह सकते हैं कि हर तरीके से आपकी इज्जत करने वाला, आपको मानने वाला, आपके लिए सब कुछ करने वाला, जो आपका होना चाहिए वो उस तरीके से रहे, जो उसके कर्म है वो करते रहना चाहिए। और कपूत क्या होता है? जो बदतमीजी से रहे, जो आपको उल्टे सीधे तरीके से गाली गलौज करे, घर में ना रहने दे, बूढ़े माता पिता को परेशान करे, तो वो कपूत होते हैं। ठीक, तो देखो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें लटानुप्रास जो है अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो वो जब कभी भी शब्द या वाक्यांश में क्या होता है कि आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य दोनों का अलग अलग हो, ठीक, वहाँ लटानुप्रास होता है। तो इसमें देखिए ये लटानुप्रास बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट इसलिए भी लग रही होंगी क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है ये हमारा एक यूपीपीसीएल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब जो यूपीपीसीएल का क्वेश्चन पेपर है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यूपीपीसीएल के क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी तो हिंदी लेवल अप ऊपर होगा ही होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर इसको लाने का बस एक ही मतलब था कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए तो आपको हिंदी का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसी आती है। ठीक है, चलिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे KTM2, ठीक, ये हमारे वर्ग होते हैं। जैसे ये का वर्ग, ये फिर चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। ठीक, तो इनमें सभी में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 तो 5 25, तो ये 25 व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चलिए यशोदा का सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए चलिए अब यशोदा का क्या हो जाएगा? यशोदा में देखिए बहुत से लोग गलतियां करते हैं, इसमें ये पहले के तरफ जाते हैं या चौथे के तरफ जाते हैं। तो लेकिन यशोदा में क्या हो जाता है? ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। इसमें जो है विसर्ग लग जाता है ओ की मात्रा की जगह पे, और ये मैंने नियम अपने जो है चैनल पे पढ़ा रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको याद रहेगा उससे। चलिए फिर एक यहाँ पे लिखा है 113 नहीं, यहाँ पे बाई मिस्टेक ये 43 की और 43 से 47 होना चाहिए था, ये 43 से 47 होना चाहिए था। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उनके अनुरूप ए बी चिन्ह लगाकर त्रुटिहीन को डी पर चिन्हित करें। त्रुटिहीन हो तो उस पर डी लगाना है। चलिए ठीक, देखिए भाई, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। चलिए भाई, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। तो आप एक बात ये बताइए, शुद्ध गाय होगा या घी शुद्ध होगा? तो हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, तो यानी कि 43 में देखा जाए तो पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन यही अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि इसी में गलती है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक पिलाना है। देखो अब जब यहाँ पे ये कह रहा है कि सरल जो पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, ठीक है, तो जो सरलतम उपाय है, ये देखो सरलतम उपाय जो है ये तो सही है, लेकिन उससे पहले ये जो सबसे लग गया ये गलत हो जाएगा। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, तो इसमें जो सबसे शब्द लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। चलिए फिर 45 नंबर देखिए, लिखा हुआ है अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें। ठीक, देखो यहाँ पे जो अनुकंपन लिखा हुआ है, ठीक है, शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें, ना कि अनुकंपन करें। क्या करें? शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें। चलो 46 नंबर देखिए,
लिखा हुआ कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कई रेलवे के कर्मचारी भी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी भी होना चाहिए। जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारी भी। तो कई शब्द जो इसमें लगा हुआ ये गलत हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है महापुरुष किसी भी देश जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो ठीक है, अब देखो इसमें कहीं पे भी आपको कोई गलती नहीं मिलेगी। महापुरुष किसी भी देश जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर, इतना बिल्कुल सही है। उसी देश जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए फिर लिखा है समानाधिकरण शब्दों में के मध्य में कौन सा विराम चिन्ह उपयोग किया जाता है। तो देखो समानाधिकरण जो शब्द होते हैं उनमें विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, विराम चिन्ह का। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह जो उपयोग किया जाता है वो देखिए ये तो आपका लिखा हुआ है सेमीकोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और चलिए बाकी देखिए ये अनुपात का है, ये हमारा जो है विस्मयाधिकरण क्या बोलते हैं इसको, विस्मयादिक बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये विवरण चिन्ह हो जाता है, फिर लाघव चिन्ह अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको बी ऑप्शन दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये बाई मिस्टेक ऐसे छप गया है। तो जो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में जो विराम चिन्ह लगता है, विराम चिन्ह हमारा इस तरीके से ऐसे करके कॉमा होता है, क्या होता है, ऐसे करके कामा होता है, ठीक है, याद रखिए। फिर देखिए 49 नंबर में देखते हैं संयोजक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। देखो संयोजक चिन्ह को जो ये जो डैश लगा हुआ है, इस डैश को हम लोग सामासिक चिन्ह जानते हैं। किसके नाम से, सामासिक चिन्ह के नाम से। चलो फिर लिखा हुआ है निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है। उपसर्ग हमेशा पहले, प्रत्यय बाद में। तो निस उपसर्ग से जो भी शब्द बना है वो देखना है कौन सा हो जाएगा। तो देखो निश्चय, निश्चय, तो ठीक ये देखिए पहला ही शब्द आपको मिल जाएगा निश्चय। तो निस शब्द उपसर्ग से बना शब्द निश्चय हो जाएगा। 51 नंबर यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएल में 55 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 55 हिंदी और 55 इंग्लिश के, ठीक। तो ये 55 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के जो हिंदी के जो मिले हैं ये हमारे क्वेश्चन पेपर हैं। ये किसके हैं, ये हमारे यूपी पीसीएल का पेपर है। तो इसलिए आपसे ये पूछना था कि देखिए आप लोग देखिए इसमें जज कीजिए, देखिए आपको कितने सही मिले। चलिए 35 नंबर 51 नंबर देखिए नहाया धोया शब्द में निम्नलिखित में कौन सा समास है। देखो जो नहाया धोया जो होता है इनके बीच में ये योजक, ये एक तरीके का ये है, ये जो डैश जो आता है इसका मतलब होता है ये द्वंद्व समास, ठीक। जब भी कभी आप दो शब्दों के बीच में इस तरीके से आपको दिख जाए तो याद रखिएगा उसमें द्वंद्व समास। चलिए फिर लिखा हुआ है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। चलिए भाई वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है, देखिए क्या हो जाएगा। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। अच्छा आगे देखते हैं इसमें कुछ दे रखा है क्या। अच्छा हाँ इनको सही तरीके से लगाना था। चलिए भाई देखते हैं अगर हमको इसको सही तरीके से लगाना है। चलिए पीछे देखते हैं। देखिए महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है। मारने के पर यमलोक जाना पड़ा, ये भी नहीं स्टार्ट कर सकता। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, हाँ यहाँ से तो सही स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से पहला अगर मानते हैं कि पहला अगर ये है तो महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, तो ये तो पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद में उन्हें क्या स्वर्ग नरक क्या प्रसन्नतापूर्वक चले गए, इसके बाद ये नहीं आ सकता। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और उनसे उनसे क्या नरक उनसे वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। हाँ ये देखिए दूसरा वाला मिल गया। फिर महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग नरक क्या प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ये 4 यानी कि CBAD देखिए ये ऑप्शन में दिखते हैं कहीं पे है।
ये देखिए CDAB दे रखा है, तो नहीं, CDC हम लोगों का CBAD था। ये देखिए CBAD दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। जब कोई मर्यादा को क्या करता है भाई, जब मर्यादा को कोई लांघेगा, ठीक है, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी खो बैठता है। क्या खो बैठता है? गरिमा खो बैठता है। तो देखिए दूसरे में ही लांघना तो दूसरे में ही था, तो बस दूसरे ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में होती है। दिशाहीनता यानी कि आप जाना कहीं और चाहते थे लेकिन किसी और तरफ चल रहे हैं, तो यानी कि इसको दिशाहीनता कहते हैं। जब दिशाहीनता जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होती है? बाधक होती है। हमको पहुंचना कहीं और है लेकिन हम जो है भटक गए हैं, अब हम जा किसी और साइड रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हमको बाधक बन रही है, वो हमको पहुँचने ही नहीं देगी। चलिए फिर लिखा हुआ आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध है। अब देखिए यहाँ पे जो रेखांकित पदबंध है, चलिए एक बार देखते हैं। देखिए इसमें जो पदबंध है वो रोते रोते सो गई में है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारी लाइन अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द है। तो देखिए रोते रोते सो गए, सॉरी, ये किस तरीके का हो जाएगा? तो देखो सो गई और रोते रोते, तो यानी कि वो रोते रोते सो गई, तो इसमें क्रिया पदबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रिया पदबंध, ठीक है। चलिए देखिए हम लोगों के पूरे 55 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपको रोज़ एक हिंदी का सेट पेपर मिलेगा। कभी आपको किसी जहाँ पे भी हिंदी जो पेपर वाले होते हैं वो हिंदी के पेपर मिलेंगे, जहाँ कहीं से भी आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और हम लोग जो है कहीं से भी हिंदी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे UPSSC में या SSC GD में, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है, आपको इतना हिंदी का काम आपको दिखा दिया जाएगा, इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ा दिए जाएंगे और ट्रिक भी बताते रहेंगे। तो देखिए जब भी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से ना गया हो, आप उसको देख के और बिल्कुल अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी उससे निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग मिलकर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो सभी लोग मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ सॉरी, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, आज जो है हम लोगों की 3 बजे से एक GS की लाइव क्लास होगी, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप लोग उस लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, अपने आप को देखिए आके कि कितने हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर भी आने वाला है। तो उसमें आप लोग आके एक बार ज़रूर देखिए कि कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर से पहले एक पेपर हो जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।